हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए इन स्टेटमेंट को डिटेल में समझते हैं। जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई, कैच और फाइनली स्टेटमेंट काफ़ी यूजफुल होते हैं। इनका यूज़ करते हुए हम अपने कोड में होने वाले एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। ट्राई स्टेटमेंट अलाउ करता है आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करने के लिए, जो एग्जीक्यूशन के दौरान एरर्स को टेस्ट करने में मदद करता है। कैच स्टेटमेंट अलाउ करता है आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करने के लिए, जो एग्जीक्यूट होता है अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर होती है। फाइनली स्टेटमेंट अलाउ करता है आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करने के लिए, जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे ट्राई ब्लॉक में एरर हो या ना हो। तो चलिए देखते हैं इसको एग्जांपल से। ये मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने ट्राई, कैच और फाइनली का यूज़ करते हुए यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एलेटेड लिखा हूँ वेलकम गेस्ट, और यहाँ पे लिखा हूँ मैंने कैच एरर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो डॉट इनर HTML इक्वल्स टू एरर मैसेज। अब ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे अगर इनकेस यहाँ पे कोई भी एरर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो कैच करेगा एरर को, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कोई भी एरर हो वो कहाँ दिखाए हमको, डेमो में। यहाँ पे देखिए मैंने डेमो आईडी से लिया हूँ, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग लिया हूँ, उसके अंदर डेमो आईडी दिया हूँ, तो यहाँ पे वो गेट एलिमेंट बाई आईडी कर रहा हूँ और उसके अंदर वो एरर मैसेज शो कराएगा। अब देखिए यहाँ पे फाइनली में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में मैं दिस कोड रन्स रिगार्डलेस ऑफ एरर्स। अब देखिए मैं यहाँ पे देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे बता रहा है, देखिए यहाँ पे एक एरर मैसेज शो हो रहा है, अलर्टेड इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे जो अलर्टेड है, ठीक है, ये डिफाइन नहीं है, तो ये इसके अंदर देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको सही कर देता हूँ। ये मेरा एक एरर था, ठीक है, अब मैं इसको सही कर देता हूँ, इसको मैं अलर्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे गायब हो गया। देखिए यहाँ पे मेरा एक अलर्ट मैसेज आया, यहाँ पे आया वेलकम गेस्ट, ओके करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए मैं कंसोल में देखता हूँ, कंसोल में देखिए यहाँ पे मेरे को क्या बता रहा है, दिस कोड रन्स रिगार्डलेस ऑफ एरर, जो फाइनली यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा ट्राई में जो मैंने कोड लिखा हूँ वो मेरा प्रॉपर आ रहा है, और यहाँ पे कैच काम नहीं कर रहा है। कैच तभी काम करेगा जब कुछ एरर होगा, तो उसका एरर मैसेज जो भी रहेगा वो शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थ्रो स्टेटमेंट का यूज़ हम किसी भी कस्टम एरर को डिफाइन करने और उसे थ्रो करने के लिए करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए थ्रो न्यू एरर, दिस इज अ कस्टमर एरर मैसेज। अब ये मैं कभी मतलब देखो मेरे को कस्टम कोड लिखना है एरर के लिए, जैसे वहाँ पे अलर्ट इज नॉट डिफाइन आ रहा था, उसकी जगह अगर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे उसका मैसेज शो करा सकता हूँ थ्रो के जरिए, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग आते हैं ट्राई एंड कैच पैर पे। देखिए यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, ट्राई, ब्लॉक ऑफ कोड ट्राई और कैच, जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल में देखे थे। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ ट्राई और कैच कर रहा हूँ, फाइनली नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं कंसोल को। अब मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू सम अनडिफाइंड वेरिएबल्स इनटू 2 कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या एरर वो कराया हूँ, इसको मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ। अब देखिए कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया एन एरर ऑकर्ड, सम अनडिफाइंड वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। ये जो सम वेरिएबल है इसको डिफाइन नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हम लोग थ्रो को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी जगह ना यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहा है दिस इज अ कस्टम एरर 1 2 3, जो मैंने थ्रो स्टेटमेंट लिया हो, देखिए यहाँ पे बता रहा है दिस इज अ कस्टम एरर मैसेज 1 2 3। देखिए इस तरीके से हम लोग थ्रो के जरिए कस्टम एरर भी शो करा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि हम अपने कोड में होने वाले एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उनके साथ डील कर सकें। तो दोस्तों ये थे एरर हैंडलिंग। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।